अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं खालिद उस्मान हटक। नाजरीन, 2015 में भारत और फ्रांस के दरमियान एक सिक्योरिटी मुआहिदा हुआ था। उस मुआहिदे के तहत भारत ने फ्रांस से 36 राफेल जेट तैयारे खरीद लिए थे, जो कि भारत की तरफ से 9.5 अरब डॉलर्स का एक बहुत बड़ा डील था। और ये सारे तैयारे 2021 तक भारत के हवाले करने थे। अब 2016 के बाद जब ये डील हो गया तो उसके बाद भारत को 6 तैयारे पहले दिए गए। अब 5 मई को मज़ीद 3 तैयारे भारत के हवाले कर दिए गए हैं और ये फ्रांस के जदीद जेट तैयारे कहलाए जाते हैं। और इसकी जो खसूसियत है, हर जेट तैयारे की या हर जंगी जहाज़ की अलग अलग एक पोटेंशियल और एक उसके क्वालिटीज़ होती हैं, उसका एक मेयार होता है। लेकिन जब से भारत ने ये राफेल तैयारे फ्रांस से हासिल कर लिए हैं तो ये पाकिस्तान के JF-17 टेंडर तैयारे के साथ इसको कंप्रोमाइजिंगली इसको कंपेयर कर रहे हैं कि JF-17 टेंडर से या पाकिस्तान के साथ जितने भी और बड़े जो F-16 है, JF-17 टेंडर जो अपने पाकिस्तान ने बनाए हैं, उसके मुकाबले ये राफेल तैयारे जो है ये बड़े ज़बरदस्त और अच्छे पोटेंशियल वाले तैयारे हैं। अब भारत का जो ये डील है उसने 2021 तक ये सारे तैयारे उनके हवाले कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर हम JF-17 टेंडर या राफेल तैयारे के इसकी कंप्रोमाइजिंग हम मुकाबला करें तो हर जो तैयारा होता है उसके अलग अलग पोटेंशली एक एफिशिएंसीज होती हैं। मतलब कि हर तैयारा जो होता है वो अपने क्वालिटीज़ के लिए या उसकी जो मेयार है उसके मुताबिक इसके लिए पहचाना जाता है। राफेल तैयारे का जो सबसे बड़ा ये जो खूबी बयान कर रहे हैं कि ये जोहरी मिसाइल लेके जा सकते हैं और उससे उसको टारगेट बना सकते हैं। दूसरी जो खूबी बयान कर रहे हैं कि इसमें 2 किस्म के मिसाइल जो है ये फिट हो सकते हैं। एक का जो टारगेट है वो 150 किलोमीटर में ये टारगेट बना सकता है और दूसरी का ये 300 किलोमीटर के अंदर अंदर इसको टारगेट बना सकते हैं। मतलब कि जो फ़िज़ा से राफेल तैयारे से जो टारगेट बनाया जाता है वो 150 किलोमीटर के अंदर जो उसका रेंज है उसके अंदर टारगेट बनाया जा सकता है और जो फ़िज़ा से ज़मीन तक जब वो टारगेट बनाते हैं तो वो 300 किलोमीटर तक इसको टारगेट बना सकते हैं। तीसरी जो उसमें खूबी बयान की जा रही है कि इसके अंदर एक ऐसा रडार लगा है, ऐसा रडार इसमें नस्ब है कि जब वो टारगेट पर फोकस करते हैं या टारगेट को लॉक करते हैं तो टारगेट को नहीं छोड़ते। चौथा जो उनकी खूबी बयान की जा रही है कि इसका जो स्पीड है ये 2020 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये स्पीड लगाकर अपने सफ़र को हासिल कर सकते हैं। और इसको इंडियन एयरफोर्स ने जो नाम दिया है इसको उन्होंने नाम दिया है फोर्स मल्टीप्लेयर, यानी ये मल्टीटास्क के लिए बेहतरीन राफेल तैयारे कहलाए जाते हैं। अगर हम JF-17 टेंडर के हवाले से इसकी मुकाबला करें तो JF-7 टेंडर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पाकिस्तान खुद तैयार करते हैं और उसकी तमाम अपग्रेडेशंस और ओवरहॉलिंग्स पाकिस्तान के अंदर ही किए जाते हैं। यानी पाकिस्तान इसके जो पार्ट्स हैं, इसकी जो मशीनरी है, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, इसकी जो अपग्रेडेशन है और ओवरहॉलिंग है, ये सब पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान खुद कर सकते हैं, किसी दूसरे मुल्क का मुहताज नहीं। यहाँ पे अगर इस पॉइंट के देखें कि राफेल तैयारे उन्होंने फ्रांस से लिए हैं और JF-17 टेंडर तैयारे पाकिस्तान ने खुद बनाए हैं और भारत राफेल तैयारे और JF-17 टेंडर तैयारे ये दोनों को कंप्रोमाइज़ कर रहा है। चाहिए तो ये तो कि F-16 से कंप्रोमाइज़ कर लेते, लेकिन F-17 टेंडर वो जानते हैं कि 27 फरवरी को जब पाकिस्तान ने उसके MiG 21 यानी 21 को गिराया और उसके पायलट को हमने गिरफ्तार कर लिया, तब मोदी ने ये कहा था, नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि अगर भारत के साथ राफेल तैयारे होते तो बालाकोट के वाक़ये का अलग रिज़ल्ट होता। तो उस वक़्त भी हमारे फ़िज़ाइन ने ये जवाब दिए थे कि अगर भारत के साथ इस टाइम भी राफेल तैयारे होते
तो भी हम तैयार थे और तैयार रहेंगे। और इसकी जो F-18 टेंडर की अगर हम बात करें कि ये सन 1995 यानी सन 1955 में सन 1995 में उसकी 12 चीन के साथ हमारा एक मुआहिदा हुआ कंप्रोमाइजिंगली। 2003 में इसका पहला मॉडल आया और फिर 2010 में हमने इसे अपने फ़िज़ाइया बेड़े में शामिल कर लिया। और F-17 टेंडर की भी बड़ी ज़बरदस्त खूबियाँ हैं। अगर हम उसकी खूबियाँ बयान करें कि ये फ़िज़ा से ज़मीन और फ़िज़ा से अभी सतह पर भी टारगेट बना सकता है। अगर हम उसके टारगेट की बात करें कि फ़िज़ा से फ़िज़ा का जो रेंज है, जो राफेल तैयारी का है, वो 150 किलोमीटर के अंदर एक टारगेट को बना सकते हैं। तो F-17 टेंडर भी बिल्कुल उसी तरह 150 किलोमीटर के हिसाब से फ़िज़ा में टारगेट बना सकते हैं। और इसकी जो राफेल तैयारी की जो सबसे बड़ी खूबी बयान की जाती है कि इसमें एक ऐसा रडार नस्ब है, जब वो इसको लॉक करते हैं, किसी टारगेट को लॉक करते हैं, तो फिर उसको टारगेट को नहीं छोड़ते। बिल्कुल उसी तरह एक स्पेसिफिक, एक ज़बरदस्त रडार F-17 टेंडर में भी नस्ब है, जो टारगेट को लॉक करता है और फिर उसको नहीं छोड़ते। जिस तरह 27 फरवरी को भी इस एक ज़िंदा मिसाल है। और अब तो माशाल्लाह उसके जो नए ब्लॉक आ रहे हैं F-17 टेंडर में, कि उसमें जो 2 पायलट्स का ऑप्शन है, उसमें भी बड़े दुनिया जो है ना दिलचस्पी ले रहे हैं। और F-17 टेंडर के लिए दुनिया के जितनी भी फ़िज़ाइया बड़े शो हैं, हर शो से F-17 टेंडर के लिए इन्विटेशन आती हैं और पाकिस्तानी पायलट्स इसमें मुज़ाहरा करते हैं। तो भारत को अपने नाखून जो है ना होश के नाखून चबने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हूद तैयार कर लिया है, वो उसका राफेल तैयार के हिसाब से वो पाकिस्तानी F-17 टेंडर से उसका मुकाबला कर सकते हैं। F-16 तो दूर की बात, F-16 तो हम हमेशा सरप्राइज़ के लिए रखते हैं। और बात यह है कि F-17 टेंडर की जो सबसे बड़ी हॉबी है, जो अमेरिका फ़िज़ाइया ने खुद बयान करें कि ये F-16 की तरह हल्के वज़न के साथ स्पीड और टारगेट को अच्छी तरह यानी उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह F-16 की जो हॉबी है कि ये हल्के वज़न के साथ ना दुश्मन पर सही वार कर सकते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह भारत को हमने हमेशा सरप्राइज़ दिया है और सरप्राइज़ हम भारत के लिए रखती भी हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत में इस वक्त कोरोना ने बड़ी तबाही मचा ली है। भारत को अपने कोरोना इश्यूज़ पर और मेडिकल सेहत पर अवाम का ख्याल रखना चाहिए। कोई शमशान घाट की तरफ नहीं बढ़ रहा है और लोग वरसा को हाथ नहीं लगा रहे हैं। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह उसके वरसा को जलाए जा रहे हैं, उसके मुर्दे को दफन कर रहे हैं। और जो पाकिस्तानी फ़िज़ाइया है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेयार को देखती हैं, ये तादाद को नहीं देखती, क्योंकि मशीनें और जहाज़ जो है वो पायलट उड़ाते हैं और उसका मुज़ाहरा पायलट करते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर 2018 में फ़िज़ाइया जो सरबराह हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि हमारे पास अभी 118 F-17 टेंडर तैयारे हमारे फ़िज़ाइया के हवाले हो चुके हैं और 76 पर 2018 के एंड में काम जारी था। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में 24 F-17 टेंडर बनाने की सलाहियत रखते हैं। बाकी हमेशा अपनी दुआ में याद रखें। बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।